दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं। बादली विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता धर्मवीर यादव जी। धर्मवीर यादव जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, ये आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना एक बार आप परिचय दें। मैं धर्मवीर यादव, जिला उपाध्यक्ष श्रोमणी बादली, पूर्व निगम पार्षद बादली, सिमरपुर बादली मेरा वार्ड रहा है। पिछले 17 से 22 तक निगम पार्षद यहाँ से मेरे पुत्र वधू रही है और मैं आज भी कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। कांग्रेस ही हूँ, ईमानदारी से अपने 5 साल निभा के गया था, तो आगे भी पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। मैं अगर बात करूं बादली विधानसभा के अंदर, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो एक ही नाम आया, धर्मवीर जी। आपके जो आपने बताया कि आपके पुत्र ने यहाँ पे जो निगम पार्षद चुनाव रहा है, जीता है, उन्होंने दिन भी नहीं देखा, रात में नहीं देखा काम करने के लिए, एक ऐसी छवि थी। देखो, हम लोग राजनीति के लिए नहीं बने थे, हम लोग जनता सेवा के लिए आए थे और जनता सेवा में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। 5 साल जो हमसे मेहनत करी उतनी अपने मतलब तन मन धन लगाकर हमने सेवा की। क्षेत्र में 100 करोड़ प्लस का काम भी मैंने एरिया में कराया, बहुत बढ़िया, जो आज भी दिखता है लोगों को। सारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बना दिया और बादली गांव की गलियां बनाई, सिमरपुर की बनाई, लिबासपुर गांव की गलियां बनाई और यादव नगर की काफ़ी सारी गलियां बनाई और बहुत सारे छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हैं। फंड ना होते हुए कोरोना काल में हमने जो लोगों की मदद करी वो लोगों को याद है, आज लोग याद कर रहे हैं हमें। वो एक टाइम था कि लोगों को लगता था कि शायद ऑप्शन इनसे अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आज लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई निशा यादव एक अच्छी निगम पार्षद रही है। ये भी लोग डिमांड करने लगे हैं। मेरा मानना यह है कि हम जनता के हित के लिए काम करें, ना कि स्वार्थ के लिए। निजी स्वार्थ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी राजनीति करता है निजी स्वार्थ की, वो बेकार है। पब्लिक के लिए आप चुन के आए हो तो पब्लिक के लिए ही काम करें। धर्मवीर, आज मैं आपसे सवाल करूंगा, खुल के करूंगा कुछ सवाल। क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल था आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ दिया, भर भर के लिया। क्या दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया आम आदमी पार्टी ने? देखो, दिल्ली की भोली भाली जनता है, इसको बेवकूफ बनाते तो मोदी जी हैं। केजरीवाल ने तो बनाया है, मोदी जी भी तो वो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। मेरा मानना इतना है कि जब केजरीवाल जी यहाँ आए थे तो जिन जिन वादों को लेके आए थे वो वादे नहीं, सिर्फ जनता को जुमले और धोखेबाजी, छोटे छोटे प्रलोभन देकर 2-2, 4-4 रुपए के टिकट फ्री करके, थोड़ी बहुत बिजली के नाम पे, और बाकी हमारे अकाउंट्स, हमारे काम, हमारे जो रोजगार हैं, हमारे सब कुछ तो खा गए। विकास, दिल्ली के विकास का जो फंड था, जो शीला दीक्षित ने विकास कराए दिल्ली के, उस विकास का 2% में विकास दिखा दो। शीला दीक्षित की सड़कों के गड्ढे भर के दिखा दो। जब गड्ढे रिपेयर नहीं कर सकते, उसके विकास के कार्य जो उसने किए थे, उनके जो लूप थे वो भी खा गए। उनके कह के वही ये फंड बचा दिया हमने, ये झूठ बोल बोल। तो ये झूठे लोग थे, ये सच के लिए नहीं आए थे, ये हमें जनता को मूर्ख बनाने के लिए आए थे। और इनकी दाल जब तक गली, 5 साल 10 साल इन्होंने राज भी किया, तो क्या मिला? जनता आज तराई कर रही है। जनता के जितने नुकसान हुए हैं वो सबको दिख रहे हैं। आज हम क्या, आम आदमी को भी ये पता है कि हमारे जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो कुछ नहीं हो पाए हैं, 0। तभी जनता एक सवाल कर रही, चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दोनों के बीच टक्कर हुई, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सरकार बनी। लेकिन अब जनता कह रही है कि हमने गलतियां कर ली है, हमने वोट देकर गलती कर ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजार हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखो, जनता कह रही जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, जब राज था, तो सिलेंडर 400 पे हुआ करते थे। कांग्रेस के राज, कांग्रेस जो पार्टी है वो देश में जब राज करती है ना, तो वो देश की जनता के हित के लिए राज करती है। ये जनता के हित के लिए राज नहीं करते हैं, ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, चंद लोगों के लिए काम करते हैं। जो जनता हमारी उम्मीद करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करती है और दिल्ली सरकार से, दिल्ली की जनता उस उम्मीद पे कहीं भी खड़े नहीं है। अभी इलेक्शन में जो प्रलोभन दिए, 2500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, अभी सब जुमला है। उनके बड़े बड़े नेता खुद ही कह देते हैं
ये तो राजनीतिक जुमला है। अमित शाह ने कह दिया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, ये जुमला है। तो ये सब जुमले उनके हमें आज नजर आने लग गए हैं, जनता को भी दिखने लग गया है कि केजरीवाल गया है तो दूसरा झूठ आ गया जी। ये भी तो वही है, मुख्यमंत्री बना के जिसको बैठाया है उनको पता ही नहीं दिल्ली के काम कैसे कैसे होंगे। अगर देखो समझदार आदमी, ऐसा आदमी दिल्ली की गद्दी में बैठे जो दिल्ली के दुख दर्द को जानता हो, दिल्ली के काम। अभी तो ये जो सड़कों के जो जाके खड़े हो रहे हैं ना, ये तो पहले के काम है। इन्होंने अपना काम तो कुछ किया ही नहीं है। केजरीवाल को मौका नहीं मिला, 5 साल वो भी रोकता था। उसकी राजनीति थी कि मैं 4 साल बजट को रोक के आखिर के 1 साल में पैसा लगाऊंगा तो जनता को मूर्ख अच्छी तरह बना लूंगा। 1 साल में पैसा खर्चूंगा तो विकास दिखाई देगा, जनता भोली भाली है, फिर से वोट दे देगी। उसका इन्होंने मौका नहीं दिया, उसको जेल में डाल दिया था। तो लास्ट में वो 1 साल नहीं लगा पाया, तो उसका वो जुमला नहीं चल पाया। ऐसे ही अभी इन्होंने जुमले दिए कि हम सरकार में आते हैं तो हम इतना ये कर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। जो भी कुछ इन्होंने इतने वादे किए हैं, उन वादों के अगर ये 2% भी पूरे करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता पूरे करेंगे। सिलेंडर सस्ता और महंगा हो गया, पेट्रोल है वो महंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में ये भी कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। अभी तक नहीं दिया गया किसी को। होली दिवाली खत्म हो गई, पहली होली दिवाली में दिया गया तो क्या दूसरी दिया जाएगा? ये सब झूठ बोलने की राजनीति है। बीजेपी को पहले से लोग जान चुके हैं। ये इनके जो शासक, देखो वो एक पुरानी कहावत है कि राजनीति में शाम दाम दंड भेद सारी चीज इस्तेमाल करना, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती है। मीडिया को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, मीडिया इनके खिलाफ बोलता नहीं है, मीडिया इनको सवाल नहीं करता। आज भी मीडिया कांग्रेस को ही सवाल करता है। जो सत्ता में पार्टी होती है सवाल उससे किए जाते हैं। जो जिम्मेवार आदमी होता है जवाबदेही किसकी है? जिम्मेवार आदमी की। तो जो जिम्मेवार आदमी है उससे तो जवाबदेही नहीं ली जा रही है। जवाबदेही आज भी कांग्रेस से ही ले रहे हैं कि भाई नहीं तुमने 70 साल में क्या कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। अरे हमने जीरो से यहाँ लाइन खड़ा कर दिया, एक देश बना दिया, एक भारत देश बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है। ये कांग्रेस की देन है। जिस देश के आज आप गुणगान कर रहे हो वही इनका तो वो हाल है। बाप ने कमा के बेटे को पढ़ा लिखा दिया, लायक बना दिया, घर बना दिया, कोठी बना दिया, गाड़ी दिला दी। फिर बेटा कहता है नौकरी लग जाता है या कमाने लग जाता है तो लाख रुपए कमा के वो कहता है मेरे माँ बाप ने क्या कर दिया। तो इनका ये हाल है। आज कांग्रेस इनका माँ बाप के नाते से इन्होंने जहाँ बैठा दिया इनको लाके, इनको कमाया मिल रहा है। अब उसके कमाए को ये अपना दिखाएं या कुछ भी करें, श्रेय लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं। जैसे केजरीवाल जी ने कांग्रेस के शीला दीक्षित के टाइम काम जो हुए थे उनका श्रेय लिया। शीला दीक्षित ने सोची थोड़ा थी कि मैं मेरी सरकार गिरेगी, मैं दोबारा नहीं आऊंगी, क्योंकि इतना विकास कार्य दिल्ली में शीला दीक्षित ने किया था। अगर उसका ये 5% भी कर देता तो कभी भी नहीं जाता। बट दिल्ली की जनता ये कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था उन कामों की आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से रिपेयर तक नहीं हो सकी। देखो शीला दीक्षित ने अपने काम का श्रेय लेना नहीं है, क्योंकि वो सरकारी पैसा करोड़ों रुपया होल्डिंगों पे, एड पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्चना चाहती थी। वो सोचती थी अगर 200 करोड़ रुपए मैंने एड पे लगा दिए तो 200 करोड़ में कई सड़कें और बनेगी। ये लोग सड़कें कम बनाते हैं, एड पे पैसा ज्यादा खर्चते हैं। एक छोटा सा काम करेंगे उसका एड है। मोदी जी भी वही काम है, हर पेट्रोल पंप पे फोटो लगा दो, मेरे सिलेंडर के साथ फोटो लगा दो, मेरे उसके लिए फोटो लगा दो। ये एडवर्टाइजमेंट है, हजारों करोड़ रुपया किस लिए खर्च कर रहे हैं? ऐड करने के लिए, अपना नाम दिखाने के लिए। तनवीर यादव जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का गिराव बढ़ा है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल बढ़ा है। कांग्रेस अब आज इलेक्शन करा लो, कांग्रेस फुल फ्लैश दिल्ली में आ जाएगी। दिल्ली की सत्ता पे कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस के बिना दिल्ली को चलाने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, पुराने सीनियर लीडर्स हैं, उनको काम करना आता है, उनके पास तजर्बा है। ये बगैर तजर्बे के लोग दिल्ली चलाएंगे क्या? इनको तजर्बा नहीं है सरकार चलाने का। ये आए हैं तो सिर्फ इनको ये पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, या हमें लूटना कैसे है, या बर्बाद कैसे करना। ये तो दिल्ली को चलाने के लिए नहीं आए हैं, ये अपनी जेबें भरने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या दिल्ली की जनता को 10 साल से बेवकूफ बनाया? खूब बनाया, अपने घर भरे, पैसा कमाया, दुनिया भर के करप्शन चार्ज लगे। नोटबंदी में क्या किया जनता के लिए? कोई सा था? न केजरीवाल था, न नोटबंदी करी। अब उसके बाद कोरोना आया, उसमें क्या किया इन्होंने? कहाँ दिखाई दिए? कोई नहीं आ रहा था। उसमें देश के लिए आम नागरिक को ये आगे आना पड़ा।
सबको, हर आदमी को मरने के लिए कोरोना में छोड़ दिया गया था। वो सीन आपको याद नहीं? जी। क्या सरकार कुछ कर रही थी? क्या किया सरकार ने? हॉस्पिटल भी नहीं दिए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में गैस का सिलेंडर मुहैया नहीं करा पाई थी सरकार। तो कहाँ थी सरकार, कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? कुछ नहीं, सब मूर्ख बनाने के लिए भोली भाली जनता को तो पिसना है। जनता, इन नेताओं के चक्कर में जनता पिसती रहेगी और नेता अपनी रोटी सेकते रहेंगे, मेरा तो यही मानना है। तो दर्शकों, इस मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार, अपना तन मन धन सब कुछ लगाने वाले। इन्होंने साफ साफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा कि दोनों पार्टियां मिलकर के दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है। लेकिन अब अगर आज चुनाव हो जाता तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।